दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि पीओके के भीतर पिछले 72 घंटे भारत ने जो किया, वो इतना बड़ा, इतना गुप्त और इतना निर्णायक था कि पाकिस्तान को उसकी भनक तक तब लगी जब खेल खत्म हो चुका था। तो क्या आप यकीन करेंगे? कहानी शुरू होती है वहीं से, जहां भारत की चुप्पी उसकी सबसे खतरनाक रणनीति बन चुकी थी। दोस्तों, पीओके के भीतर लगातार बढ़ती भारतीय सैन्य गतिविधियां अब उस निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थीं, जहां हर बीतता सेकंड इतिहास के नए पन्ने लिख रहा था। दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक, सेना मुख्यालयों से लेकर अग्रिम चौकियों तक, एक अनदेखा लेकिन अत्यंत शक्तिशाली संकल्प गूंज रहा था। इस बार मिशन सिर्फ जवाब देने का नहीं था, इस बार लक्ष्य था स्थायी समाधान। मीडिया चैनलों में आधिकारिक बयान आने से पहले ही पूरे देश में एक अजीब सी बेचैनी फैल चुकी थी। लोग अनुमान लगा रहे थे कि भारत कब, कैसे और किस प्रकार कोई निर्णायक कदम उठाएगा। लेकिन सच ये था, भारत कदम उठा चुका था, बस उसकी गूंज अभी देश तक पहुंची नहीं थी। वास्तविक कहानी तो उन छुपे हुए पहाड़ी दर्रों में, बर्फीली घाटियों में और गुप्त सुरंगों में लिखी जा रही थी, जहां भारतीय स्पेशल यूनिट्स बिना शोर किए अपने अब तक के सबसे बड़े अभियान की तैयारी में जुट चुकी थी। दुश्मन को अंदाजा भी नहीं था कि उसके सबसे सुरक्षित गढ़, जिन पर वह दशकों से घमंड करता आया था, अब ठीक उसी क्षण भारतीय कमांडोज की मुट्ठी में आने वाले थे। और जो होने वाला था वह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि भू राजनीतिक संतुलन को बदल देने वाला एक ऐतिहासिक परिवर्तन था। जैसे ही भारत के भीतर ऑपरेशन डी स्ट्राइक वेज बोर्ड को अंतिम मंजूरी मिली, उत्तरी कमान की हर यूनिट में एक असाधारण खामोशी फैल गई। हर सैनिक जानता था, अब गलती की गुंजाइश शून्य है। भारत को उस विशाल पहाड़ी पट्टी पर कब्जा जमाना था, जिसे पाकिस्तान की सेना और आईएसआई दशकों से अपनी सबसे अटूट ढाल मानते आए थे। लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ शक्ति का उपयोग नहीं किया, इस बार खेल में उतरी थी अत्याधुनिक तकनीक, उन्नत मनोवैज्ञानिक रणनीतियां, रियल टाइम इंटेलिजेंस और पूरी तरह डिजिटल साइलेंट वॉरफेयर। एक ऐसा संयोजन जिसे दुनिया की कोई भी सेना, चाहे जितनी भी तैयार हो, बिना टूटे सहन नहीं कर सकती। रात के ठीक 12:43 पर भारतीय 1243 सेना की शैडो रेजिमेंट की पहली टोही टीम चुपचाप उन पहाड़ियों की ओर बढ़ी, जहां पाकिस्तानी ब्लैक डॉन यूनिट पहरा देती थी। वही यूनिट जो वर्षों से घुसपैठ कर आती रही थी, पर आज उन्हीं पर एक ऐसा शांत तूफान टूटने वाला था, जिसका कोई सुर, कोई संकेत, कोई छाया भी उन्हें नहीं मिली। उसी समय भारत की ऊपरी आसमान में 70,000 फीट पर वायुसेना का रणनीतिक निगरानी विमान पीओके की हर पोस्ट, हर सुरंग, हर गर्मी स्तर, हर हलचल को 4 टीमों में बांटकर दिल्ली भेज रहा था। इस डेटा से साफ दिख रहा था कौन सी पाकिस्तानी चौकी किस एंगल से देख रही है, कौन सा रास्ता कितना सुरक्षित है, किस ऊंचाई पर किस प्रकार की गतिविधि है, और सबसे महत्वपूर्ण, भारत के लिए कौन सा मार्ग अदृश्य रहेगा। और दोस्तों, अब आता है इस पूरी कहानी का असली मास्टरमाइंड। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाइए, ताकि ऐसे ही निर्णायक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट में एक जोरदार जय हिंद लिखकर बताइए कि आप देश के किस कोने से यह नैरेटिव सुन रहे हैं। अब चलते हैं उस क्षण की ओर, जहां दिल्ली के स्ट्रेटेजिक सेंटर में बैठे एमएसए ने सिर्फ 3 शब्द कहे, अभी शुरू करो। और बस उसी पल भारत ने 3 दिशाओं से पीओके के पर्वतों को अपनी पूर्ण घेराबंदी में लेना शुरू किया। 1, गिलगली रेंज 2, नीलम वैली का खोपड़ीहार सेक्टर 3 और वह गुप्त बर्फीली पहली लाइन मार्ग, जिसे आज तक किसी मिशन में इस्तेमाल नहीं किया गया था। जब स्पेशल फोर्सेस इन स्थानों पर पहुंची, मौसम अचानक बदल गया। तेज हवाएं चलने लगीं, तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला गया। लेकिन भारतीय कमांडोज रुके नहीं, क्योंकि उनके पास था लो लाइट नाइट विजन, एक्सटेंडेड थर्मल गॉगल्स, साइलेंट स्टेप मोटर्स और ऐसी यूनिफॉर्म जो बर्फ में भी शरीर की गर्मी को छुपा ले। बस इसी वजह से पाकिस्तानी चौकियों को यह पता तक नहीं चला कि सिर्फ 200 मीटर दूर भारतीय कमांडो उनकी पोस्टों की हर गतिविधि को रिकॉर्ड कर रहे थे। अचानक भारतीय सिग्नल इंटरसेप्शन यूनिट ने दुश्मन की रेडियो फ्रीक्वेंसी पर हलचल पकड़ी। पाकिस्तानी कमांडर कह रहा था, सतर्क रहो, भारत कुछ बड़ा कर सकता है।
पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, भारत कुछ बड़ा कर चुका था। ऑपरेशन का असली मोड़ तब आया जब नाइट बॉस यूनिट ने मुख्य पाकिस्तानी चौकी के नीचे 600 मीटर गहराई में एक ऐसी सुरंग खोजी जिसे 15 साल से आतंकियों और पाकिस्तानी रेंजर्स की गुप्त आवाजाही के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। जब यह जानकारी दिल्ली पहुंची, सेना प्रमुख ने आदेश दिया, सुरंग को बंद नहीं करना है, कब्जा करना है। सुरंग नष्ट करने पर दुश्मन दूसरा बना लेता है, कब्जा करने पर उसकी रीढ़ टूट जाती है। तीनों भारतीय यूनिट्स सुरंग पर पहुंची, बिना गोली चलाए गार्ड्स को निष्क्रिय किया और अंदर मौजूद कम्युनिकेशन बॉक्स को हैक कर लिया, जो कोटली, मजाराबाद और चिल्लाना को सीधे जोड़ता था। डेटा हाथ लगा, 72 घंटे की गतिविधियां, भविष्य की योजनाएं और पाकिस्तान का नया ऑपरेशन वज्र 2, जिसमें भारत पर 5 दिशाओं से घुसपैठ की योजना बनाई गई थी। लेकिन अब वह योजना सिर्फ कागज का टुकड़ा रह चुकी थी। ब्लैक डॉन पोस्ट, गुप्त सुरंगें और 40 साल से पाकिस्तानी कब्जे में रही ऊंचाइयां, भारत ने सब पर कब्जा कर लिया था। बिना युद्ध, बिना नुकसान, बिना अंतरराष्ट्रीय शोर। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ घंटों में भारत को उन इलाकों में घुसना था जहां पाकिस्तान की असली मशीनरी छिपी थी। और इसी क्षण पाकिस्तान की मनोवैज्ञानिक ताकत पहली बार टूट चुकी थी। उसे एहसास हो चुका था, अब भारत जब चाहे उसके सबसे सुरक्षित गढ़ों तक पहुंच सकता है। यह तो बस पहला चरण था और असली तूफान अभी शुरू होना